जय श्री बालाजी। दोस्तों, 26 फरवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि में पहले से ही शनिदेव मौजूद हैं। मंगल और शुक्र की युति को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन जो हमारे मित्र कला के क्षेत्र में होते हैं उनके लिए मंगल शुक्र की युति को बहुत अच्छा माना गया। तो मंगल शुक्र की युति होने वाली है मकर राशि में। विचार करेंगे इस वीडियो में कि किस किस लगन के लिए युति क्या क्या फल देने वाली है। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लगन के लिए मंगल लगन के स्वामी होते हैं और 10वें भाव में उच्च के होकर बैठेंगे मकर राशि में, और शुक्र देव 2य भाव और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और मित्र राशि में शनि के साथ और मंगल के साथ 10वें भाव में बैठेंगे। मंगल का चतुर्दृष्टि से लगन को देखना आपकी सेहत को पहले से बहुत बेहतर कर देगा और आपके बॉडी में एक एनर्जी देगा, एक एग्रेसिवनेस भी दे सकता है, एग्रेसिव भी हो सकते हैं आप उससे, लेकिन ये बॉडी आपकी पहले से बहुत बेहतर सेहत आपकी रहने वाली है। मंगल का कर्म के क्षेत्र में शनि के साथ संबंध बढ़ना भी आपके व्यापार में आपकी मेहनत को के द्वारा उस व्यापार को बढ़ाने में, उस जॉब में आपके एफर्ट्स जो आप लगाएंगे उसको दिखाता है और आप बहुत अच्छा यहाँ पे कर पाएंगे। शुक्र जो कि धन स्थान का स्वामी होगा 10वें भाव में है, तो आप अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे अपने व्यापार में धन में वृद्धि करेंगे, लेकिन साथ में 7वें भाव का स्वामी होकर भी शुक्र 10वें भाव में है। तो ऐसे समय में मैं चाहूंगा जो भी जातक व्यापार में है, जो भी जातक किसी जॉब में है, किसी भी अपने कर्म के क्षेत्र में है, वहां पर वो अपने लाइफ पार्टनर का कुछ सहारा ले। लाइफ पार्टनर का सहारा लेकर वो अपने इस कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। आप अपनी बात को अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करिएगा और लाइफ पार्टनर की सलाह के अनुसार उस अपने कर्म के क्षेत्र में आगे चलिए। चाहे जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लाइफ पार्टनर का सहारा लीजिए, उससे सलाह करिए, मशवरा करिए, फिर उसके हिसाब से आप चलिए। आपके व्यापार में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, लाइफ पार्टनर का सहारा लीजिएगा तो आपके व्यापार में भी 4 चांद लग जाएगा। अगर हो सके तो आप अपने व्यापार या अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री में अगर आपके लाइफ पार्टनर वहां पर कुछ समय बिता सके, आपके साथ कुछ काम करवा सके, आपके काम को देख सके तो अति उत्तम। तो ये लाइफ पार्टनर का सहारा लेकर व्यापार में 4 चांद लगाए जा सकते हैं, अपनी जॉब में 4 चांद लगाए जा सकते हैं। धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। शुक्र मित्र राशि में जा रहे हैं। शत्रु मंगल के साथ बेशक वो शत्रु रहते हैं, लेकिन शनि के साथ उनका यहाँ पर बैठना सुख संपत्ति ऐश्वर्य की तरफ से भी आपको धन लाभ करवाएगा निश्चित रूप से। चलिए बात करते हैं वृष लग्न की। वृष लग्न के लिए मंगल जबकि 12वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में उच्च के होकर बैठेंगे। साथ में रहेंगे भागेश शनि और लग्नेश शुक्र। लग्नेश का भाग्य भाव के स्वामी शनि के साथ बैठना, यानी कि आप स्वयं अपने भाग्यों को बनाएंगे, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनेंगे और जहां पर भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है। आप जितना धार्मिक रहेंगे, जितना आप
अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट देव का जहां पर पाठ करेंगे, आपके भाग्य को निखारेगा। आपके पिताश्री के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। लग्नेश और सप्तमेश दोनों भाग्य भाव में, तो आपके भाग्य को जगाने में भी आपके लाइफ पार्टनर का हाथ हो सकता है। तो आपके जो भी रोजमर्रा के कार्य हैं उसमें अपने लाइफ पार्टनर का सहारा लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनकी सलाह के साथ आप चलिएगा, तो आपका लाइफ पार्टनर भी आपके भाग्य को संवारने में मदद करेगा। लग्नेश और सप्तमेश का संबंध कहीं ना कहीं आपका अगर कोई प्रेम प्रसंग वगैरह चल रहा है तो उसको मैरिज में कन्वर्ट करने या लव मैरिज कराने में, या आप किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा स्टेप लेने में देरी मत करिएगा। तो ये समय है आपके उस विवाह को पूर्ण करने के लिए। तो किसी भी प्रकार का कोई आपका पहले से चला आ रहा है तो ये लग्नेश और सप्तमेश का संबंध कई बार अपनी पसंद की शादी, अपनी इच्छा की शादी भी करवाता है। 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में मंगल, और चतुर्दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। जो विदेश से संबंधित कोई भी कार्य आपके रुके हुए हैं, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स आना था, किसी प्रकार का कोई वीजा आना था, कोई फाइल आपकी लगी हुई थी, तो सब आगे बढ़ेंगे। आपके कार्य यहाँ पर, विदेश से संबंधित कार्य यहाँ पर सफल होंगे। बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, और ये मिथुन लग्न से अष्टम में रहेंगे। और मंगल देव जो कि 6ठे भाव के स्वामी हैं, और 6ठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ 11वें भाव के स्वामी होकर अष्टम में रहेंगे, और अष्टमेश शनि देव भी वही हैं। तो बहुत अच्छा गोचर ये नहीं कहा जा सकता मिथुन लग्न वालों के लिए। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको अपने विद्या में पूर्ण जोर लगाकर ध्यान देना चाहिए। कंसंट्रेशन जहां पर पहले जैसी नहीं रहने वाली है। 11वें भाव का स्वामी अष्टम में चला गया है तो कहीं ना कहीं आय के साधनों में कमी आएगी, आपके प्रॉफिट में भी कहीं कमी आएगी। गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं विदेशी कार्यों से जुड़े हुए हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में हैं, या इंपोर्ट की हुई वस्तुओं का कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ सफलता मिल सकती है। अगर आप रिसर्च वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, किसी खोज के कार्यों में लगे हुए हैं, वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। और जो जॉब में है, अगर वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये उत्तम हो सकता है। अन्यथा ये गोचर मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। विदेश से संबंधित कार्यों में कुछ सफलता मिल सकती है, बेशक वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य हो या कहीं विदेश जाने की आपकी इच्छा रही हो। तो विदेश से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स आने हैं, जो वीजा आना है, जो भी आपने अप्लाई कर रखा है, उस कार्यों में बढ़ोतरी हो सकती है, वो कार्य आपके हो सकते हैं। बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए मंगल योगकार का होते हैं, और ये मंगल पंचम भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, जो कि 7वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र चतुर्भाव के और 11वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में गोचर करेंगे। तो 7वां भाव हमारे दैनिक रोजगार का है, और 10वां भाव का स्वामी भी वहीं आ गया है, यानी कि दैनिक रोजगार में आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है इस गोचर के कारण, और आय के साधन जहां पर बढ़ने वाले हैं, पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन ये मंगल की जो 7वीं दृष्टि लगन के ऊपर रहने वाली है, ये कहीं ना कहीं आप में गुस्सा, अग्रेसिव करना, आपको
तो इनसे थोड़ा आपको बचना है, अपने गुस्से से थोड़ा बचना है। सप्तम भाव में मंगल का बैठना और चतुर्दृष्टि से दसम भाव को देखना आपके व्यापार में, आपके योग के क्षेत्र में, आपके कर्म के क्षेत्र में आपको लाभ देने वाला है। साथ में शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं आपके आय के साधनों को बढ़ाएगा। पति पत्नी के आपसी संबंध भी यहां पर अच्छे बने रहेंगे और यहाँ पर शुक्र जो कोई चतुर्भाव के स्वामी है, कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मंगल जो कि पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेंगे सप्तमें शनि के साथ, कहीं ना कहीं अगर कहीं का कोई प्रेम प्रसंग वगैरह चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिलने वाली है। आप उस प्रेम प्रसंग को कहीं लव मैरिज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हो सकता है। आपसी प्रेम संबंध यहाँ पर बढ़ने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, ये था गोचर मंगल और शुक्र का मेष लगन, वृष लगन और मिथुन लगन और कर्क लगन के लिए। बाकी के लग्नों की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। जय श्री बाला।